हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराइज एकेडमी। और आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्लास 12 में केमिस्ट्री में 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है उसमें क्या क्या रिड्यूस किया है, यानी अपन को क्या उसमें पढ़ना है और क्या नहीं, जो कम हुआ है उसको अपन जानेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लें और आपको जो भी मैं बताने वाला हूँ क्या क्या रिड्यूस हुआ है वो आपको नोट करना है। ठीक है ना। और आपने फिजिक्स और मैथ में क्या क्या कम हुआ है उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लें और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी पेन ले ली होगी और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसको नोटिफिकेशन जो है उसका आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या कम किया है उसको अपन जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से जो विद्यालय में क्या है ना पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है की स्थिति हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी पीडीएफ है जिसका हमने यहाँ पे आपको लिया है और इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसमें सारे सब्जेक्टों के बारे में दे रखा है। तो आपको मैं बता दूं इकाई जो फर्स्ट है आपका ठोस अवस्था। ठीक है, इसमें क्या क्या कम किया गया है, इसमें आपको देखो जो छोड़ना है वो विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत छोड़ना है, चालक ये छोड़ना है, अर्धचालक और कुचालक एवं एन व पी प्रकार के अर्धचालक ये आपको छोड़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इकाई 2 में विलयन। विलयन में आपको क्या छोड़ना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये नहीं करना है अपने को। वांट ऑफ गुणांक ये अपने को छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 इकाई 3 वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आपको वैद्युत अपघटन के नियम नहीं करने हैं। ठीक है ना, वैद्युत अपघटन के नियम के प्रारंभिक विचार आपको छोड़ना है। ठीक है, शुष्क सेल ये छोड़ना है, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संचारण। ठीक है, ये सेल आपको छोड़ने हैं। अब इकाई 4 जो है यूनिट 4 इसमें नाम रासायनिक बलगतिकी में क्या छोड़ना है आपको, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना नहीं। ठीक है, ये चीजें छोड़नी है इसमें, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद का अपने को करना है संक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस के समीकरण, ये भी आपको छोड़ना है। देखो ये बहुत सारी चीजें इसमें अपन ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़नी है अपने को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी एग्जाम के लिए, जिनको बताया जाता था कि ये चीज आप कर लो भाई पास हो जाओगे। ठीक है, और वही चीज अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, अपन को छोड़नी पड़ रही है, अपन नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग है, तो अपन नहीं छोड़ रहे हैं, मेरी तरफ से नहीं है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से है। तो इकाई जो 5 है वो पृष्ठ रसायन है। इसमें उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी, ठीक है, सक्रियता, चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस व पायसों के प्रकार ये अपने को छोड़ना है। यूनिट आपका जो 6 है इकाई 6 इसमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ठीक है, एवं प्रक्रम, ये पूरा ही चैप्टर हटा दिया है। ठीक है ना, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूरा हटाया गया है। निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां, ठीक है, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इकाई 7 इसमें पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये आपको छोड़ना है। इसमें आपको क्या छोड़ना है, ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसको आपको छोड़ना है। ठीक है ना, वर्ग 15, 16, 17, 18 15 वर्ग के तत्व नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना ये छोड़ रही है। इसमें फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस यौगिक के फास्फोरस के यौगिक फास्पीन हो गया, हैलाइड हो गया का विचरण और गुणधर्म
और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, ये छोड़ना है। ठीक है, देखो जितनी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं वो छोड़नी है, उसके बाद का उस टॉपिक से रिलेटेड अगर बुक में है तो वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, और इसका मैं आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारे जो 12th में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसका सारा दे रखा है और क्या पढ़ना है वो भी उसमें दे रखा है। ठीक है ना, तो अभी क्या छोड़ना है आप इससे भी नोट कर लोगे तो आपको सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें क्या है आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट आप क्या है ना, आपको जो मैं बता रहा हूँ केवल आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप बुक में जाइए, बुक का जो चैप्टर ठीक है का नाम होता है वहीं डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा होता है, उसमें क्या टॉपिक वाइज, तो उन टॉपिकों को अंडरलाइन या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए कि ये हमें छोड़ना है, बाकी हमें पढ़ना है। वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये छोड़ना है। ठीक है, वर्ग 16 के तत्व में तो ये चीज़ें जिसमें छोड़ रही थी वो अपना क्लियर हो गया। अब इकाई 8 में D और F ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है ना, इनको छोड़ना है। K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण, ये और गुणधर्म, इसको छोड़ना है। ठीक है, तो अपन इसको छोड़ेंगे और अपना ये KMnO4 का विचरण जो है और गुणधर्म इनके, ये भी अपने को छोड़ना है। लैंथेनाइड भी छोड़ना है भाई, लैंथेनाइड की क्या है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता को छोड़ना है। ठीक है, एक्टेनाइड, एक्टेनॉइड में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये सब कुछ छोड़ना है। ठीक, इकाई जो 9 है आपकी, इसमें आपको उपसह संयोजन यौगिक में कौन कौन से, संरचना एवं त्रिविम समायवता, ये आपको छोड़ना है। धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ये आपको छोड़ना है। इकाई 10, इसमें हेलो एल्किन और हेलो एरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है ना, और आइडोफॉर्म, फ्रियोन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, इनके नाम और वैसी चीज़ें नहीं, अगर वो केवल इनके उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव ही छोड़ने हैं, बाकी इनसे रिलेटेड अपने को करना है। अब बात करते हैं इकाई 11 जो है, यूनिट 11 आपका, यूनिट 11 में जो आपको क्या है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मैथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, इनके भी उपयोग छोड़ने हैं, बाकी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, इकाई 13, ऐसा मत करना अल्कोहल पूरा ही छोड़ दो, फिनॉल पूरा ही छोड़ दो, भाई गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब आ जाओ इसमें साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और डाई एजोनियम लवण विचरण, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व। ठीक है, तो ये अपने को छोड़ना है इसमें। अब आता है इकाई 14 जैव अणु, तो इसमें ओलिगोसैकेराइड यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो एंजाइम, इनका महत्व छोड़ना है। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर। ठीक है, संरचना इनकी अपने को आनी चाहिए। ठीक है, एंजाइम हार्मोन्स की। विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार इसके छोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुलक पूरा अध्याय हटाया गया है। ठीक है, इसको हटा दो। दैनिक 16 दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा अध्याय हटाया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 चैप्टर पूरे हटाए गए हैं। ठीक है, बाकी उसमें नहीं हटाए गए थे, मैथ्स में आपका नहीं, और जो आपका फिजिक्स में भी नहीं, कुछ टॉपिक हटाए गए। केमिस्ट्री में आपके पूरे अध्याय ही हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। प्रायोगिक पाठ्यक्रम वाह्य परीक्षक। ठीक है, तो ये सतह रसायन, इससे ये हटाया गया है। ठीक है, एक द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी सॉल्ट का निर्माण करना। द्रव स्नेही सॉल्ट, स्टार्च, गोंद तथा अंडे की एल्मिन जर्दी। द्रव विरोधी सॉल्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आर्सेनियस सल्फाइड, ये भी हटाया गया है। और दूसरा क्या है, उपयुक्त तैयार की गई सॉल्ट का अपोहन, डायलिसिस, ये भी। पायसीकारक पदार्थों का विभिन्न तेलों के पायसों पर स्थिरीकरण के प्रभाव का अध्ययन, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम, निम्न में से कोई एक करना है। ये जो आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई एक।
ठीक है, इतने सारे आएंगे, इनमें सारे नहीं करना है। पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें अपन करा देते थे, 2-3 करा देते, लेकिन अपने को इसमें से कोई एक ही करना है। ठीक है, रासायनिक बल विधि। अब देखो इसमें सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया दर पर ताप और सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन, निम्न में से किसी एक अभिक्रिया की दर का अध्ययन करना है। ठीक है, बाकी ये छोड़ दी। अब आपका जो है ऊष्मीय रसायन में आप देखोगे तो निम्न में से कोई एक प्रयोग, ये वो हैं जो आपकी फाइल वाला है। ठीक है ना, फाइल में जो है उसी से आपसे। वैद्युत रसायन, इसमें आपको है ये दे रखा है। ठीक है, सामान्य सेल के बल का अध्ययन करना है। अब जो है आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है। इसमें क्या क्या छोड़ना है अपन ने बता दिया, प्रैक्टिकल का भी बता दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी आप नोट कर सकते हो, बाकी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले अपन फोकस करेंगे प्रैक्टिकल का, तो टीचर्स आपके बताएंगे ये भी। ठीक है, तो तब तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, और अभी से कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन भी टीचर्स के द्वारा दी जाएगी, क्या कम है क्या नहीं। और अभी आपको क्या करना है, जैसे अपन ने 2-3 चैप्टर जो बताए हैं उनमें से जो हैं उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको जहाँ से भी मिल रहा है मटेरियल, चाहे ऑनलाइन मिल रहा है ऑफलाइन, मतलब जैसे भी आपको मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, तो आप उससे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो भी मैंने बताई हैं इस वीडियो में कि ये चीज़ें आपको छोड़नी हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगा कमेंट कीजिए, और आपके स्कूल में अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो भी बताइए मुझे, और नहीं चल रही हैं तो आप बताइए कि आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।